ड्रीम प्रोजेक्ट साइंस सिटी में लगातार नई नई एक्टिविटीज और आकर्षणों को हम जोड़ रहे हैं। साइंस सिटी में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस गैलरी तथा ह्यूमन एंड बायोलॉजिकल साइंस गैलरी सहित नई गैलरियों का विकसित कर रहे हैं। विज्ञान की लोकप्रियता और जनसंचार केवल अब अहमदाबाद के इस साइंस सिटी तक सीमित नहीं है। पिछले ही महीने 28 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भुज में रीजनल साइंस सेंटर का शुभारंभ किया है। यह सेंटर इस सीमा के क्षेत्र के विद्यार्थी, शिक्षकों और आम जनता को विज्ञान के प्रति जागरूक बनाएगा। इसके अलावा राजकोट और भावनगर में भी रीजनल साइंस सेंटर तैयार किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से गुजरात पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में उभरा है। हमने आईटी एंड आईटीज पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजिकल पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी जैसी पहल भी की है। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ एडबर्न के साथ मिलकर गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंफॉर्मेशन क्षेत्र में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सराहनीय कार्य कर रहा है। सिस्मिक साइंस पर सबसे उन्नत एडवांस रिसर्च करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च की भी स्थापना की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात की हमारी सरकार युवा पीढ़ी के लिए राज्य में ज्ञान आधारित साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। साथ ही हमारी डबल इंजन सरकार में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनोवेशन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि भारत के स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात पिछले 3 साल से लगातार प्रथम नंबर पर रहा है। गुजरात साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में देश का रोल मॉडल बनने कृत संकल्प है। फिर एक बार आप सभी का गुजरात में स्वागत करते हुए आशा करता हूं यह कॉन्क्लेव राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमें प्रेरित करेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। ये सभी अचीवमेंट्स और कोलैबोरेशंस के लिए हार्दिक बधाइयां। और आगे बढ़ते हुए हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े भारत के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगी कि सभा को संबोधित करें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्रीगण, स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी साथियों, विद्यार्थी मित्र, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इस महत्वपूर्ण समारोह में मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आज के नए भारत में सबका प्रयास की जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं, ये आयोजन उसका एक जीवंत उदाहरण है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें भारत की साइंस और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत अहम है। ऐसे में
नीति निर्माताओं का, शासन प्रशासन से जुड़े हम लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है अहमदाबाद की साइंस सिटी में हो रहा ये मंथन आपको एक नई प्रेरणा देगा, साइंस को प्रोत्साहित करने के उत्साह से भर देगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, बीते समय का एक अहम पक्ष है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इतिहास की वो सीख केंद्र और राज्य दोनों के लिए भविष्य का मार्ग बनाने में बहुत सहायक होगी। अगर हम पिछली शताब्दी के शुरुआती दशकों को याद करें तो पाते हैं कि दुनिया में किस तरह तबाही और त्रासदी का दौर चल रहा था। लेकिन उस दौर में भी बात चाहे ईस्ट की हो या वेस्ट की, हर जगह के साइंटिस्ट अपनी महान खोज में लगे हुए थे। पश्चिम में आइंस्टाइन, फर्मी, मैक्स प्लांक, निल्स बोर, टेस्ला, ऐसे अनेक साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से दुनिया को चौंका रहे थे। उसी दौर में सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर, वैसे अनगिनत वैज्ञानिक अपनी नई नई खोज सामने लेकर के आ रहे थे। इन सभी वैज्ञानिकों ने भविष्य को बेहतर बनाने के कई रास्ते खोज दिए।